बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ आलू और मोंगरे की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक प्यारी सी हमने कढ़ाई लेनी है और इसमें हमने 1 कप भर के ऑयल ऐड करना है। फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है। 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज लेनी है और इसको जूलियन शेप में काटना है। बिल्कुल बारीक, इंतहाई बारीक हमने काटना है। जब इसका थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन कलर हो जाएगा, फिर हमने इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करनी है। 2 अदद मैंने इसमें लौंग ऐड किए हैं, ये खुशबू के लिए होते हैं। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आती है सब्ज़ी में। एक जो है लहसुन का लेना है और इसको अच्छे से हमने कूट लेना है। और जो इसका पानी है थोड़ा बहुत वो मैंने साइड पे कर लिया था, वो बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 बड़ा चम्मच हमने लाल मिर्च का ऐड करना है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा और 1 चम्मच भर के हमने इसमें ज़ीरा ऐड करना है। ये मैंने साबुत ही ऐड किया है। अगर आप इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको 1 से 1.5 मिनट बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। जब मिर्च की अच्छे से खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी तब हमने इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाना है। ये मेरे पास लहसुन का जो पानी है वो पड़ा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जब भी आपने सालन बनाना है, मिर्च को आप अच्छे से फ्राई किया करें, इससे सालन का टेस्ट डबल हो जाता है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको जूलियन शेप में काटा है, ये इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हमने अब इसकी भुनाई कर लेनी है। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त टमाटर की खुशबू है ना। ये देखिए इस तरह से जब ये बिल्कुल सॉफ्ट लुक देनी स्टार्ट कर देंगे तब हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। 1 किलो मैंने मोंगरे लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से पहले धोया था, धो के मैंने इनको बाद में काटा है। फिर मैंने एक बार अच्छे से इनको धो लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है तो वो किरकिला सा सालन बन जाता है, इसलिए इसको 1 से 2 बार ज़रूर अच्छे से आपने वॉश करना है। मोंगरे को हम अच्छे से हिला लेंगे, सारे मसाले में जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसको स्टीम पे रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम पे रख देना है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अगर आलू हम पहले ऐड कर देते हैं तो वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, फिर इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी नहीं लगता। इसलिए आपने जब हाफ स्टेज पे आती है ना सब्ज़ी, तब जाके ना आपने इसमें आलू ऐड करने हैं, तब ज़्यादा अच्छा ये टेस्ट देते हैं। अब इसको 7 से 8 मिनट के लिए हम बिल्कुल वेरी लो फ्लेम पे हम स्टीम पे इसको रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ा सा हमने 1 चम्मच इसमें धनिया ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हैं, अगर पसंद है तो, नहीं तो स्किप कर दें। ये देखें बिल्कुल ये जो ऑयल होता है ना, मोंगरे ने अपना छोड़ दिया है, तो माशाल्लाह अब ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं। जब मैंने इसको स्टीम से उतारा है तो 1 से 2 मिनट मैंने इसी तरह हाई फ्लेम करके इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए 100% तक बिल्कुल कुक हो चुके हैं माशाल्लाह। ये चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त मोंगरे बने हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।